Hello student. Today we discuss about the physics of class 11th, in which we take first lecture about the unit and dimension. तो 11th के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर रहता है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन एनालिसिस, एरर्स। तो ये सब टर्म कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, एक मेथड है। फिजिकल मीनिंग कम होता है, एक मेथड सीखना होता है। तो इसी को डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेक्चर 11th का, कि यूनिट एंड डायमेंशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कैसे फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं 11th का। या एक तरह से फिजिक्स की स्टार्टिंग यही से होती है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे स्टार्टिंग होगा, कौन कौन से टर्म मिलेंगे, कैसे डिफाइन होंगे, कैसे रिलेट होंगे, कैसे फार्मूला मिलेगा, कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, कैसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से डिफर होगा, लाइफ में वो कहाँ देखने को मिलेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फिजिक्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका मीनिंग है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे साइंस है, तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो। तो इसमें हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट यहाँ फिजिक्स होगा। और फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मैटर एंड इट्स एनर्जी। मैटर एंड इट्स एनर्जी। अब इस मैटर एंड एनर्जी का इंटरलिंक क्या है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, तो सभी साइंस इसी से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। ये सोशल साइंस है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये एक्सपेरिमेंटल साइंसेज हैं, प्योर साइंस है। तो फिजिक्स में मैटर एंड इट्स एनर्जी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में मैटर एंड इट्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और बायो में पढ़ते हैं मैटर एंड इट्स लिविंग सेंस। तो इस को हम लोग यहाँ डिस्कस ना करके, ये दूसरा सब्जेक्ट है, फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर एंड इट्स एनर्जी क्या है। तो मैटर से ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं कितना है, और उसका एक यूनिट देते हैं कि वो इंटरनेशनल कहीं भी पहचाना जा सके कि वो क्या है। तो किसी भी जगह उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं, और इस मेजरमेंट में 2 टर्म्स मिलता है हमको। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, डाटा रहता है कि कौन सा काम कैसे करेंगे। तो इस डाटा को फुलफिल करने के लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं साइंस में, उसी सिस्टम से हर स्टूडेंट या हर इसके जानकार को गुजरना पड़ता है कि हम भी उसको सीख लें। दुनिया के जो पहले साइंटिस्ट थे वो क्या सोचे, आज के साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं, सिस्टम सब एक दूसरे से लिंक है तो कैसे है। तो किसी भी सिस्टम को समझने के लिए उसका ओरिजिन क्या होगा, कौन कौन से टर्म उसमें लिए जाएंगे, ये सारा टर्म स्टार्टिंग होता है। और 11th से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेजरमेंट करते हैं। अब इस मेजरमेंट में एक होता है
की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर हम लोग इसी को कह सकते हैं क्वांटिटी भी, तो उसकी वैल्यू क्या है और उसका यूनिट क्या है। जैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कह दिया जाए कि एक स्टिक है, कोई कहता है कि स्टिक 10 मीटर लंबी स्टिक को उठा लाओ, तो इसका जो लेंथ होगा, ऑब्जेक्ट है ये, कोई क्वांटिटी है, तो 10, और इसमें एक लगा रहेगा मीटर, तो आप 10 मीटर स्टिक को खोजने लगेंगे। अगर कह दिया जाए कि 10 को उठा लाओ, 10 को सर्च करो कहाँ है, इसको उठा लाओ, तो ये 10 वर्चुअल है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन नहीं है। ये उसकी वैल्यू को बता देगा और यूनिट से पता चलेगा कि ये कोई लेंथ है, कोई स्टिक है। अगर उसी को कहता है कि 10 kg को उठा लाइए या 10 kg को सर्च कीजिए कहाँ है, तो इससे मास का सेंस निकलेगा। 10 सेकेंड बाद आइए तो टाइम का सेंस निकलेगा। 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, सावधान रहिए, तो करंट का इससे सेंस निकलेगा। तो मेजरमेंट साइंटिफिक मेथड में किसी भी मैटर का पहलू होगा उसको मेजरमेंट में लेते हैं, तो मेजरमेंट के लिए 2 रिक्वायरमेंट होंगे, उसका वैल्यू होगा और उसका यूनिट होगा कुछ न कुछ। तो इसी को कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट लेसन पूरी दुनिया पढ़ती है, तो आप लोगों को भी इसके बारे में सोचना है, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे समझें। तो वैल्यू, यूनिट्स, अब ये दोनों मिल करके मेजरमेंट को पूरा करते हैं, और यह मेजरमेंट किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होगा, चाहे वो टाइम हो, लेंथ हो, मास हो, टेम्परेचर हो, करंट हो, लाइट हो, मोल हो, कुछ भी हो, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग पढ़ते हैं। तो इसमें मेजरमेंट में जो भी वैल्यू आती है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं और इसको कहते हैं यूनिट। तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स में जो टर्म मिलता है, 2 फंडामेंटल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, दोनों को मिला देने से मेजरमेंट पूरा होगा। और ये दोनों मिल करके, दोनों टर्म जो होते हैं रिजल्ट देते हैं, और वही रिजल्ट मेजरेबल क्वांटिटी बन जाता है। साइंटिफिक कोई फार्मूला बन जाएगा उसका, साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, साइंटिफिक डिवाइसेस बन जाएंगे कि लेंथ को कैसे मेजर करना है, टाइम को कैसे करना है, मास को कैसे करना है। तो 2 टर्म्स है साइंस में। फिजिक्स में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं अबाउट मैटर एंड इट्स एनर्जी, यानी मैटर का एनर्जेटिक पोर्शन कौन कौन से है उसी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोगों का जो टारगेट होगा फिजिक्स में, वो मेजरमेंट से है और वैल्यू से है। तो वैल्यू यहाँ पर जो ली जाएगी किसी भी मेजरमेंट की, इसी को कहते हैं हम लोग अमाउंट या न्यूमेरिकल वैल्यू, अमाउंट को बताता है। और यूनिट जो होता है ये नेचर ऑफ क्वांटिटी, नेचर ऑफ क्वांटिटी को बताता है। जैसे कहा जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, तो 10 वैल्यू होगा और डिग्री सेल्सियस जो होगा टेम्परेचर क्वांटिटी का सेंस बताएगा। अगर 10 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस है तो लेंथ क्वांटिटी हो जाएगी। 10 kg मास है या 10 kg अमाउंट है कोई, तो नेचर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा वहाँ मास, और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कितना, 10। तो ये दोनों मिल करके मेजरमेंट को संपन्न करते हैं।
उसका सेंस बताते हैं, साइंटिफिक व्यू है। अब देखिए यूनिट कैसे बनेगा और क्वांटिटी कैसे बनेगी। तो एक टर्म है कि हम लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है कुछ न कुछ, जैसे क्वांटिटीज किसी भी ब्रांच में हो सकती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज होती है यानी जो मेजर किया जा सके, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें है कि एवरी मेजरेबल क्वांटिटी is called physical quantities। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की है। देयर आर थ्री कह सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज आपकी है तो एक होगी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इनकी संख्या है 7। इनकी संख्या इनफाइनाइट है, कुछ भी ले सकते हैं। इनकी संख्या है 2। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज भी अब तक आप लोग क्लास 11 तक पढ़े रहते हैं। तो स्टार्टिंग में मैटर का हम लोग उस पहलू का स्टडी करते हैं जो सीधे रिलेटेड है एनर्जी से। जैसे लाइट है, कंडक्टर से प्रोड्यूस होगी तो कंडक्टर मैटर है, उसमें करंट फ्लो करा दिया जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करा दिया जाएगा, वो एनर्जी हो जाएगी। और वो दोनों एनर्जी मिल करके आपको कोई ना कोई फंक्शन देने लगेगी, फैन चलने लगेगा, मोटर चलने लगेगा, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, कार्य करने की क्षमता मिल जाएगी। तो मैटर में कार्य करने की कैपेबिलिटी या एनर्जी सोर्सेज क्या है, उसी सभी पहलू को कहा जाता है फिजिक्स। इसी से टेक्नोलॉजी बना है। तो सभी ब्रांचेज जो इंजीनियरिंग की है कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है, कुछ ना कुछ टर्म इससे मिल जाएंगे। तो ये क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, तो फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। एक 7, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी हो सकती है। ये 2 है। जैसे इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इसी तरह से करंट, इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और मोल। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 नेम है, यानी साइंस फिजिक्स के अनुसार पूरा ब्रह्मांड की जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 7 रूप में क्लासिफाइड है। कुछ मास से रिलेटेड है,
कुछ लेंथ है, कुछ टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स लाइट से रिलेटेड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल पार्टिकल का कलेक्शन। तो अब तक का जो साइंस है वो इसी से पूरे यूनिवर्स को समझने का, किसी को समझाने का प्रयास करता है और एनर्जी सोर्सेज जुटाता है इसी के रूप में, और इसी से काम चल रहा है। अब आगे कितनी और भी फंडामेंटल क्वांटिटी मिल सकती है ये आगे की बात होगी, लेकिन अब तक ये फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है जिससे हम आप और पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, उसी को कहते हैं फंडामेंटल। और डिराइव का मतलब है जैसे हम आप बना सकते हैं किसी को, किसी क्वांटिटी को जनरेट कर सकते हैं, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये हम और आप जनरेट करते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसको आप जनरेट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, बना लिए हैं सिस्टम में, ये टर्म होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी तरह से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसमें दो जो क्वांटिटी आती है, ये एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल है, जियोमेट्री से लिया गया है। डिराइव्ड क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर। तो जो भी टर्म आप जानते हैं वो सभी डिराइव में आता है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये 7। इसके अतिरिक्त जो भी क्वांटिटी मिलेगी उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होगी, इसको हम लोग यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक क्वांटिटी को दूसरे में, दूसरे को पहले में। तो ये नॉलेज होना चाहिए कि फिजिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से समझते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब मैटर है। देखिए, मैटर में मास है, मैटर का कुछ आकार है, डायमेंशन है, लेंथ है, शेप है। मैटर हर समय अपना कुछ न कुछ एक्शन रिएक्शन करता है। अगर किसी न किसी टाइम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर किया जाए तो कुछ समय बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है। जैसे एक गिलास वाटर अगर आप लेते हैं और 2 घंटा तक उसको धूप में छोड़ देते हैं तो 2 घंटा टाइम के बाद उस वाटर का अमाउंट अपने आप बदल जाएगा। टेम्परेचर है, हीट, थर्मल, रेडिएशन से संबंधित जो फैक्ट हो रहा है इस नेचुरल सिस्टम में, मैटर के अंदर एक फ्लो हो रहा है जिसको करंट कहते हैं, वो भी एक आप काम की चीज़ है, इसको भी पढ़ते हैं सब लोग। लाइट से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल से संबंधित है। तो ये सब प्रॉपर्टी बताते हैं कि फिजिक्स का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इसमें कौन कौन से टर्म लेंगे, क्या दुनिया या ब्रह्मांड इतना ही है या और कुछ है। तो अभी हम लोग इसी से पूरे दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं फिजिक्स के व्यू से, बाकी सब्जेक्ट के व्यू से नहीं, कि दुनिया या यूनिवर्स कैसे है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताया गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटी अगर 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी को मिला लेते हैं तो कुछ न कुछ डेरिवेशन होने लगेगा। डिराइव यानी कुछ न कुछ जेनरेशन होने लगेगा, कोई जेनरेटेड क्वांटिटी डेवलप होने लगेगी, तो उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब है कि एक एंगल से रिलेटेड है, जियोमेट्री और सॉलिड एंगल, दोनों में क्या डिफरेंस होगा आगे डिस्कस होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको समझते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि इस नेचुरल सिस्टम में मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ मास होगा, लेंथ होगा, और किसी भी समय उसका मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है तो वह दूसरे टाइम बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एक लोहा है, गर्मी में दूसरा रहेगा, बरसात में उसका कलर दूसरा हो जाएगा, जाड़ा में दूसरा हो जाएगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, कभी जंग पकड़ेगा। तो टाइम के अनुसार दुनिया कैसे बदल रही है। दुनिया मैटर है, जब मैटर बदलेगा तो एनर्जी भी बदलेगी।
E=mc² सुनते हैं आप लोग। तो ये सब पहलू मिल करके एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग इसके लिए यूनिट भी पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, तो इसको आप लोग केजी में मेजर करते हैं, इसको मीटर में करते हैं, ये सभी पढ़े हैं आप लोग। इसको सेकंड में करते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस या केल्विन में करते हैं, इसको एम्पियर में करते हैं, कैंडिला में करते हैं और इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। अब फिजिक्स के अनुसार ये 7 यूनिट्स हैं। इसी यूनिट में किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है और वही मेजरमेंट मान्य होता है। कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी है तो ग्राम है, मिलीग्राम है, कुंटल है, टन है, चेंज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड रहेगा। अगर करंट है एम्पियर में हो सकती है, मिली एम्पियर में हो सकती है, कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही बेस होगा उसका, इसी से आप मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट की जो वैल्यू होगी मास केजी में होगा, यूनिट होगा कुछ ना कुछ, इसी से पहचान में आता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस रूप में मेजर है, एक दूसरे से कैसे डिफर है। इसी सब को सिस्टम बनाने के लिए हम लोगों के जो पूर्वज हैं, जिस विधि विधान को लेकर के आगे बढ़े हैं, उसी विधि को सीखते हैं बचपन में। जैसे ही स्टेज में हम लोग सीखते हैं कि कौन सा टर्म कैसे है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सोशल साइंस हो, तो इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यूनिट का सलूशन कैसे मिलता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज का भी सिस्टम बनाया गया है और वही सिस्टम होगा डायमेंशनल एनालिसिस। और मेजरमेंट में जो सिस्टम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एरर एनालिसिस। तो ये दो टर्म निकलते हैं यहाँ से, यूनिट के लिए डायमेंशनल एनालिसिस और मेजरमेंट के लिए एरर एनालिसिस। और इससे पहले आजकल जो आप लोग बुक पढ़ते हैं या कोई सिस्टम बनाया गया है, तो उस बुक में एक लिखा रहता है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो फिजिकल वर्ल्ड में कौन कौन से टर्म लिए गए हैं, यही है कौन साइंटिफिक व्यू है, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं, किसने क्या खोजा। थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए एक चैप्टर बना दिया जाता है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड कुछ जनरल स्टडी होता है हर चीज़ का, जैसे न्यूटन ने क्या दिया, आइंस्टीन ने क्या दिया, बोर ने क्या दिया, आर्किमिडीज ने क्या कहा। तो यही सब फिजिकल वर्ल्ड में भी यही है, मैटर कैसे बना है, उस पर साइंटिफिक रिसर्च कैसे हुए हैं, अब तक क्या हुआ है, आगे क्या होगा, इसी को कहा जाता है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए आपका जो मेजरमेंट है, यूनिट है, कौन कौन सी क्वांटिटीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं कि मेजरमेंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उस एरर का एनालिसिस कैसे करेंगे, और मेजरमेंट होगा तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा, उस यूनिट का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो होगा डायमेंशनल एनालिसिस। और मेजरमेंट में जो एरर होगा उसका नाम होगा एरर एनालिसिस। तो दोनों को सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।